नमस्कार। दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को माननीय केंद्र आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने 8वां आयुर्वेद दिवस उल्टी गिनती समारोह का मंच किया और यह संदेश दिया कि आज से 1 महीने तक पूरे देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे एवं ठीक 1 महीने बाद यानी 10 नवंबर को भगवान धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सन 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती के दिन मनाया जाता है। इस प्रकार 10 नवंबर को यह 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस के काउंटडाउन के इस अद्भुत मौके पर हम सभी उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। आयुर्वेद दिवस के आगाज से हम सब मिलकर एक अद्वितीय यात्रा पर निकले हैं और संगठन और आयुर्वेद के महत्व को हमारे राज्य सिक्किम में प्रमोट करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयुर्वेद दिवस का आयोजक हमारे देश स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान गांगटोक सिक्किम है और मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में इस प्रकार के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आयुर्वेद का मतलब है आयु और वेद, अर्थात जिस विज्ञान से आयु का अध्ययन किया जाता है वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक प्राचीन और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है जो हमें सिर्फ रोग मुक्त नहीं करती बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का पूरा स्पेक्ट्रम को शामिल करती है। आयुर्वेद के सिद्धांतों और उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। आयुर्वेद दिवस की आज की तिथि यानी 10/11/2023 आयुर्वेद का महत्व को याद करने के लिए एक अद्वितीय अवसर है। यह हर साल धन्वंतरि दिवस के दिन मनाया जाता है जिसमें आयुर्वेद के प्रमोशन और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षा देने के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आयुर्वेद दिवस के इस अवसर पर हमें आयुर्वेद का महत्व को समझने और उसका सहारा लेने के लिए एक साथ आना चाहिए। यह सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षण में आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाने का प्रेरणात्मक एक मौका है। सिक्किम हमारा सुंदर और प्राकृतिक राज्य आयुर्वेद के लिए एक अद्वितीय स्थल है। हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और शांति ने यहाँ के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आयुर्वेद के उपचार का विशेष तरीके से साक्षात किया है। सिक्किम एक ऐसा स्थल है जहाँ प्राकृतिक उपचार और औषधियों का व्यापक उपयोग किया जाता है और हमें गर्व है कि हमारा राज्य आयुर्वेद के प्रमोटर बन चुका है। इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हम अपने सिक्किम राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजनों का साझा कर रहे हैं। हमारे संगठन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान गांगटोक सिक्किम ने इस सफल ढंग से किया है और लोगों को आयुर्वेद के लाभों के विषय में जागरूक किया है। इस अवधि के दौरान हम कई चिकित्सा शिविर, उपचार कैंप्स और आयुर्वेद संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें हमने आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन किया और उनका प्रमोशन किया। हमने लोगों को आयुर्वेद के महत्व के बारे में शिक्षा दी और उन्हें इसके लाभों के साथ जोड़ने का प्रोत्साहित किया है। आयुर्वेद दिवस के इस अवसर पर हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आज भी जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे पूर्वजों की विशेष धर्मनिरपेक्ष चिकित्सा प्रथा का परिणाम है जिसमें वेदों, उपनिषदों और पुराण में दिए गए ज्ञान का संचय है। आयुर्वेद दिवस के माध्यम से हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं और हमें आयुष्मान भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवान धन्वंतरि जयंती के दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य है हमारे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के महत्व को सार्वजनिक रूप से मान्यता दिलाना और आयुर्वेद के लाभों के प्रति जागरूक करना है।
आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के समग्र देखभाल को समझता है। यह न केवल बीमारियों के इलाज का एक तरीका है बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित और सुखमय बनाने का एक मार्गदर्शन भी है। आयुर्वेद के तत्वों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और यह विज्ञान बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के लिए लाभप्रद है। भगवान धन्वंतरि जयंती के इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारे देश का आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा दरबार की तरह है जो संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का संकल्प रखता है। आयुर्वेद दिवस के मौके पर हम भगवान धन्वंतरि के महानता और आयुर्वेद के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करते हैं और हम उनके द्वारा दिए गए चिकित्सा विज्ञान को मान्यता दिलाते हैं, जिन्होंने हमारे समाज को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए अपने विशेष ज्ञान का साझा किया। आपके उपदेश के साथ हम सभी आयुर्वेद के महत्व और भी गहराई से समझते हैं और हम इस अमूल्य विज्ञान को प्रमोशन करने के लिए अपने समर्थन और संकल्प को दोहराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, हमारे केंद्र सरकार ने जो आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रणाली है इसको व्यापक रूप में अपनाने का उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम हम मानते हैं। क्योंकि सिक्किम जैसे देखा जाए तो सिक्किम में आप आयुर्वेद के इसका आप एक भाग मान लीजिए। जैसे आपके सवादिक्पा जो टिबेटन मेडिसिन है, इसका यहाँ पे बहुत ही व्यापक यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे स्कूल भी अभी यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सिक्किम में जैसे कई ऐसे मतलब पौधे हैं यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेडिसिनल जो प्लांट्स बहुत यहाँ ऐसे कई तो आप सर्टिफाई हो चुके हैं। कई ऐसे प्लांट हैं जिसको अभी सर्टिफाई नहीं किया गया, लेकिन इनको यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग इनको कोई मतलब लोकल डॉक्टर भी अथवा ऐसे भी जो आमतौर से हम लोग हैं वहाँ पे क्या घरेलू जो तरह हम लोग चलाते हैं। जैसे किसी को बुखार आ जाते हैं, चिरौटा नाम का एक वो चलाते हैं हम लोग। जैसे किसी का हाथ फंस जाता है हम उसको जैसे तीते पाते हैं जिसको आप आटी बेची कहते हैं उसको चलाते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पे बहुत एक प्रचलित एक वो है आप याचा गुम्बू, या लोग गलत उच्चारण करते हैं याचा गुम्बा क्या कहते हैं। इसका असली नाम है याचा गुम्बू। इसका अर्थ या का अर्थ होता है यह ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में चा का अर्थ होता है घास की तरह दिखाई देता है और गन का अर्थ होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। गन का अर्थ होता है विंटर में ये कैटरपिलर की तरह दिखाई देता है। मतलब ऐसे ही है। तो इसका जो प्रचलन हो रहा है हम सभी को पता है, मतलब ये परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए, स्टामिना के लिए। और ये भी कहते हैं कि इसके हम इसको उपयोग करने से, इसको मतलब खाने से कई लोगों को मतलब किसी का चोट लग गया हो, कोई हड्डियों में चोट लगा को, उसमें भी ये मतलब बहुत ही काम करती है। ये सच है, ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को जैसे महीना हम लोग वहाँ पे गुवाहाटी में हम लोगों का जो आयुष्मान के विषय में, जो आयुष के विषय में वहाँ पे हुआ था, जिसमें हमारे अपने देश के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी हुआ गया। तो वहाँ पे हमने इस बात को रखा था। वहाँ पे जहाँ तक सारे जितने भी यहाँ पे पौधे हैं, इन पौधे में कुछ ना कुछ गुण जरूर है। कुछ तो कुछ कई तरीके से समझ लीजिए ये बीमारी को ये करने का वो है। सो इनको थोड़ा सा इसका मतलब रिसर्च करके देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जैसे सिक्किम एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, लेकिन सिक्किम का अपना रिसोर्स बनाने के लिए भी, अपना रिसोर्स डेवलप करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि रिसर्च के ये जितने पौधे हैं इनके माध्यम से हम अपने जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा जो प्रणाली है इसको आगे बढ़ा सकें। अभी जितना जो कुछ हमारा सीमा है उससे भी आगे बढ़ के उसको मतलब ज़्यादा बढ़ावा करके उसको मतलब एक्सपांशन हम कर सकते हैं। ये मैं अपने मैंने एक छोटा सा तजुर्बा या क्योंकि बचपन से हम लोग देखते चले आते, हमारे बुजुर्ग लोग किसको चलाते थे, हम भी कई दफ़े चलाते। जैसे अब एक यहाँ पे ये है आपके रोमेक्स नेपोलियंसिस के प्लांट जो यहाँ पे है वो है हलाले कहते हैं। हलाले प्लांट आप कहते हैं कि उसका तो पूरा लिस्ट हमें पता है, लेकिन यहाँ तक हमको पता है वो आपको ये पाइल्स के लिए ये इसको चलाते हैं। और ये क्या कहते हैं इसको आप डायबिटीज उसके लिए, शुगर लेवल के लिए बढ़ाने,
कहते हैं कि इसका लगभग 66 तरीके के जितने बीमार ठीक करते हैं, इसको मतलब रिसर्च करना जरूरी है। या और दूसरा ये कि या आपके इसको क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब वो फाइन तरीका वो होता है जिसका हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये गाउट के लिए हम लोग यहाँ पे मिल जाता है, बहुत धन्यवाद मिल जाता है गाउट को। वो भी ऐसा वो भाई सारी ये चीज़ें हैं यहाँ पे, अपने आंखों के सामने कई चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देगा। ये मतलब इन चीज़ों को मतलब आप लोकल जितने इसका मतलब जो ज्ञान रखते हो, इन लोगों के साथ थोड़ा सा मिलकर रिसर्च करने से मेरे ख्याल से ये जो हमारा जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसे हम सभी को पता है जितने हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं वो तो टेम्परेरी रहता है, वहाँ पे उसका साइड इफेक्ट भी रहता है, लेकिन आयुर्वेद में वो साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए आज के समय में हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर ज़्यादा उनका मतलब ध्यान इस तरफ ज़्यादा जा रही है। इसलिए ये बिल्कुल ही केंद्र सरकार द्वारा ये जो कदम चला गया हमारे सामान्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ अभी उन्होंने जो अभी एक मुहिम उन्होंने चलाए आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का, एक बहुत ही अच्छी बात, हम लोग उससे सराहना करते हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहते हैं कि इन्होंने इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया और हमारे सर्वानंद सोनोवाल जी इसमें बहुत ही गहराई से लगे हुए हैं। सो हम सब चाहते हैं कि इसको मतलब इस प्रकार से एलोपैथी के साथ साथ इसको भी ज़्यादा हम लोग करें, तो दोनों से जिस सोच से हो किसी के स्वास्थ्य को ठीक करने के हिसाब से यही मेरा